हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा बात की जाए आपके हायर एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें आप प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। एंड इस प्रैक्टिस सेट का जो पहले प्राइस था 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी फर्स्ट पेपर जो कि जीएस है उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, लेना चाहते हैं, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 300 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। एंड ये रिवीजन क्लास है, इससे पहले इनसे जुड़ी हुई क्लासेस हो चुकी हैं। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को किस रूप में देखा जाता है? क्रांतिकारी, उद्विकासात्मक, अकस्मात, बलपूर्वक। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को किस रूप में देखा जाता है? क्रांतिकारी, उद्विकासात्मक, अकस्मात, बलपूर्वक। यहाँ पर विकल्प है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा उद्विकासात्मक। ठीक है, उद्विकासात्मक होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, हेबरमास ने समाज के 4 प्रकारों में संकट का विश्लेषण किया है, एक को गलत चिन्हित कीजिए। देखिए यहाँ पर आदिम है, सामंती, पूंजीवादी और उत्तर पूंजीवादी दिया गया है। यहाँ पर सही होगा विकल्प बी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। सामंती यहाँ पर होगा सही। ठीक है, सामंती यहाँ पर सही हो जाएगा। हेबरमास ने 4 प्रकार के समाज की बात की थी, आदिम, पूंजीवादी और उत्तर पूंजीवादी। ठीक है, इन्हीं 4 समाजों में इन्होंने समस्याओं या संकटों की भी बात की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, यह टिप्पणी किसने की कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है? ल्यूड्यूमो, राधा कमल मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी। यहाँ पर विकल्प है। भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है, या किसका कहना है? सही यहाँ पर होगा एमएन श्रीनिवास। ठीक है, एमएन श्रीनिवास होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसका कथन है कि उत्पादक श्रम विभाजन से किसी समाज की संपत्ति निर्माण वृहद रूप से बढ़ जाती है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, दुर्कीम, वेबलन। यहाँ पर विकल्प है। उत्पादक श्रम विभाजन से किसी समाज की संपत्ति निर्माण वृहद रूप से बढ़ जाती है, या किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने सबसे पहले श्रम विभाजन की बात की थी। सामाजिक श्रम विभाजन की बात की जाए तो सबसे पहले सामाजिक श्रम विभाजन की बात दुर्कीम द्वारा की गई है। प्रश्न है, निम्न में से यह किसका विचार है कि अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, आरके मर्टन, दुर्कीम। यहाँ पर विकल्प है। इनमें से यह किसका कहना है कि अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है? सही यहाँ पर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने वर्गों को श्रम के विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है? कार्ल मार्क्स, जी शुमोलर, दुर्कीम, जी फ्रेडमैन। यहाँ पर है। किसने वर्गों को श्रम के विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूह के रूप में परिभाषित किया है? यहाँ पर सही होगा शुमोलर। ठीक है, जी शुमोलर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न है प्रत्याशित समाजीकरण निम्न में से किसके कारण घटित होता है? ऑप्शन देख लीजिए, परिवार व्यवहार, शिक्षा परक व्यवहार, क्रीड़ा समूह व्यवहार या फिर संदर्भ समूह व्यवहार। प्रत्याशित समाजीकरण निम्न में से किसके कारण घटित होता है? सही विकल्प होगा यहाँ पर संदर्भ समूह व्यवहार। ठीक है, संदर्भ समूह व्यवहार होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर प्रत्याशित समाजीकरण। बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे क्या कहा जाएगा? प्राथमिक समाजीकरण कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्राथमिक समाजीकरण होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। समाजीकरण की जो प्रारंभिक अवस्था है वो कौन सी होती है? बाल्यावस्था। समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था है। महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाए तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न है निम्न में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? लेवी स्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर, मेलानोव्स्की, क्रोबर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मिथक की संरचना के अध्ययन से कौन संबंधित है? यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। संरचनावाद की अवधारणा लेवी स्ट्रॉस के द्वारा दी गई थी, इसे भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है निम्न में से किसने दो प्रकारों के संघर्ष यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच विभेद किया है, अंतर किया है? या संघर्ष के दो प्रकार यथार्थवादी संघर्ष और गैर यथार्थवादी संघर्ष की बात किसके द्वारा की गई है? ऑप्शंस में कार्ल मार्क्स हैं, कोजर हैं, जॉर्ज सिमेल हैं, डेरेनड्रॉफ यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लेविस कोजर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इन्होंने अपना संघर्ष का जो सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में दिया गया था। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें इन्होंने अपना संघर्ष का सिद्धांत दिया था। टर्नर ने कोजर के सामाजिक संघर्ष सिद्धांत को प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा था, इसे भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। और कोजर जॉर्ज सिमेल से प्रभावित है। प्रश्न है किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है? यहाँ पर ऑप्शंस में डीपी मुखर्जी हैं, डीएन मजूमदार हैं, आरके मुखर्जी हैं और योगेंद्र सिंह यहाँ पर दिया गया है। भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ है। किसका सामाजिक मूल्य का सिद्धांत था जो कि प्रसिद्ध हुआ है? यहाँ पर आरके मुखर्जी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है हम उच्च है तथा दूसरे नीच, यह विचार ही नीच है, अस्पृश्यता समाज के लिए अभिशाप है, या कथन किसका है? महात्मा गांधी, ऑस्कर लेविस, विनोबा भावे, श्री अरबिंदो यहाँ पर विकल्प दिया गया है। हम उच्च है तथा दूसरे नीच, यह विचार ही नीच है, अस्पृश्यता समाज के लिए अभिशाप है, या कथन किसका है? यहाँ पर सही हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है सामूहिकता सर्वोच्च मूल्य है या तर्क किसका है? सामूहिकता सर्वोच्च मूल्य है या तर्क किसका है? दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, राधाकमल मुखर्जी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामूहिकता सर्वोच्च मूल्य है या किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा विकल्प डी, राधाकमल मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, राधाकमल मुखर्जी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? विमुखन, दुर्खीम, सांस्कृतिक लय, लर्नर, विलासी वर्ग, वेबलन, समाजमिति, बोगाडस यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सही युग्म का चयन करना है। तो अगर हम बात करें विलासी वर्ग की तो ये अवधारणा वेबलन द्वारा दी गई थी, ये यहाँ पर सही है। विमुखन की बात करें तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, विमुखन की बात कार्ल मार्क्स द्वारा की गई थी। सांस्कृतिक लय की जो अवधारणा है यह अवधारणा ओपलर ने दी थी और समाज मिति की अवधारणा मोरेनो की है। ठीक है, किसकी है? मोरेनो की है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
प्रश्न है, निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? ऑप्शंस में अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ है, किंग्सले डेविस है, सदरलैंड है, मेंडल यहाँ पर दिए गए हैं। आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? यहाँ पर सही होगा अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ। अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल वॉलेस, एस.आर. चार्ल्स, एस.एम. माइकल, टी. स्कॉर्लेट एपिस्टीन। दलित इन मॉडर्न इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? इस पुस्तक के लेखक कौन है? दलित इन मॉडर्न इंडिया, एस.एम. माइकल की ये पुस्तक है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। दलित इन मॉडर्न इंडिया एस.एम. माइकल की पुस्तक है। प्रश्न है, सोशियोलॉजी ऑफ डेवियन बिहेवियर किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शंस में कोहेन है, क्लिनॉड है, एमजे सेतना है, इलियट है। सोशियोलॉजी ऑफ डेवियन बिहेवियर किसकी पुस्तक है? क्लिनॉड की है। ठीक है, क्लिनॉड की है। ऑप्शंस बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, क्लोवर्ट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है, निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने यानी कि क्लोवर्ट एंड ओलिन ने नहीं की है? देखिए, अपराधी उप संस्कृति है, संघर्षात्मक उप संस्कृति है, प्रत्यावर्तन उप संस्कृति है और विद्रोही उप संस्कृति यहाँ पर दिया है। तो 3 तरह की उप संस्कृतियों की बात की है, इनमें से किस संस्कृति की बात उन्होंने नहीं की है? तो यहाँ पर किसकी चर्चा नहीं की है? विद्रोही उप संस्कृति की बात नहीं की है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्डियो के अनुसार क्या कहा जाएगा? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन या फिर सांस्कृतिक हस्तांतरण? क्या हो जाएगा यहाँ पर? जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तो बोर्डियो ने उसे क्या कहा था? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहा था, कल्चरल रिप्रोडक्शन कहा था। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सही सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतैक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, किसने यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है? कार्ल मार्क्स, कोजर, जॉर्ज सेमेल, डेरेनड्रॉफ यहाँ पर विकल्प है। संघर्ष और मतैक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? डेरेनड्रॉफ के द्वारा। ठीक है, डेरेनड्रॉफ, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है? नृघटना विज्ञान, नृजाति प्रणाली विज्ञान, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, व्यवहारवाद यहाँ पर विकल्प है। कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है? उसे हम क्या कहेंगे? नृजाति प्रणाली विज्ञान कहेंगे। यहाँ पर बी हो जाएगा सही और ये गारफिंकल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में वैदिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? G.W. ऑलपोर्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, फ्रेडरिक लिपले यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में वैदिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? किस स्टडी मेथड की बात हो रही है? फ्रेडरिक लिपले होगा, यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या था? नाट्यकला, निर्घटना विज्ञान, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या फिर नव प्रकारवाद? गॉफमैन की पुस्तक है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, उसका केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? इसमें इन्होंने, गॉफमैन ने किसकी बात की थी? नाट्यकला। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, किस कृति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? पुस्तकें यहाँ पर देखिए, फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड है, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी है, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी यहाँ पर दिया गया है। सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष रूप से व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं। यहाँ पर द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी हो जाएगा, पीटर बर्जे एलकमैन की ये पुस्तक है। विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर सही।
प्रश्न है, ये किसका तर्क है कि वर्ण व्यवस्था जन्म की क्षमताओं पर आधारित होते हुए भी कर्म प्रधान है? डॉक्टर राधाकृष्णन, घुरिये, के.एम. कपाड़िया, ए.डी. रॉस यहाँ पर विकल्प है। वर्ण व्यवस्था जन्म की क्षमताओं पर आधारित होते हुए भी कर्म प्रधान है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? राधाकृष्णन। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, राधाकृष्णन यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल कहा? ऑप्शंस देख लीजिए, राधाकृष्णन, एम.एस. गोरे, पी.एन. प्रभु, टी.के. उनीनाथ यहाँ पर विकल्प है। आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल किसके द्वारा कहा गया है? सही विकल्प है यहाँ पर पी.एन. प्रभु। आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल पी.एन. प्रभु ने कहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। आश्रम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन आश्रम व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत है? पंच महायज्ञ, पुरुषार्थ, संस्कार या फिर उपरोक्त सभी? आश्रम व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत कौन सा है इनमें? ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, ऋषि गौतम के अनुसार आश्रमों का क्रम क्या है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋषि गौतम के अनुसार पूछा जा रहा है आश्रमों का क्रम। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, भिक्षु और वैशाख्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, भिक्षु और वैशाख्य होगा। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? प्रकार्यात्मक, धार्मिक, प्रजातीय या फिर नैतिक? वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? यहाँ पर प्रकार्यात्मक होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। आखिरी प्रश्न है, किसके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मचेतना और व्यक्तित्व के साथ ही संस्कृति में निहित विशेषताओं को ग्रहण करता है? ऑप्शंस में जॉनसन है, ग्रीन है, कोहेन है, स्टीवर्ट यहाँ पर दिए गए हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मचेतना और व्यक्तित्व के साथ ही संस्कृति में निहित विशेषताओं को ग्रहण करता है, यह बात ग्रीन के द्वारा कही गई है। विकल्प बी हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।